श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पावन सत्यनारायण कथा में। यह कथा भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप को समर्पित है, जिसे सुनने और पढ़ने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह कथा मुख्यतः विष्णु पुराण में वर्णित है और भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है। इसे विशेष रूप से घर में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए पढ़ा और सुना जाता है। सत्यनारायण व्रत पूजा पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से की जाती है, लेकिन इसे किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। इस कथा के माध्यम से हम भगवान के सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उभरने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायण भगवान कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी, वाराणसी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और सदाचारी था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे रोज रोज भीख मांगकर किसी तरह अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। जीवन में अभाव और दरिद्रता के कारण वो निरंतर भगवान से अपनी दुख तकलीफें दूर करने की प्रार्थना करता रहता था। एक दिन जब ब्राह्मण अत्यंत दुखी और चिंतित होकर गंगा किनारे बैठा था, तभी भगवान नारायण स्वयं साधारण ब्राह्मण के वेश में उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने चिंतित और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपके जीवन में किस प्रकार की समस्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, परंतु ये दरिद्रता समाप्त होने का नाम नहीं लेती। मेरे परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि इस दुख से कैसे मुक्ति पाऊं। भगवान नारायण, जो ब्राह्मण के वेश में थे, मुस्कराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का समाधान है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत और उसकी कथा का पाठ करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें धन, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ये व्रत अत्यंत सरल है, बस तुम्हें सच्चे मन से इसे करना होगा और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखना होगा। ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि यह व्रत कैसे करना है और इसमें क्या क्या आवश्यक है। भगवान ने बताया, तुम किसी भी शुभ दिन या विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन व्रत कर सकते हो। स्नान कर शुद्ध होकर एक साफ जगह पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करो। भगवान को फल, फूल, दूध, घी, शक्कर और पंजीरी का भोग लगाओ। उसके बाद श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो और सुनाओ। अंत में प्रसाद सभी लोगों में बांटो। यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने महात्मा के वचन को हृदय में उतार लिया और घर लौट आया। अगले ही दिन उसने भीख मांगकर कुछ अनाज और आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। उसने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत किया और कथा का पाठ किया। व्रत पूरा होने के बाद उसने प्रसाद बांटा और भगवान से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। कुछ समय के भीतर ही ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके पास धीरे धीरे धन और अन्न का आगमन होने लगा। उसे कहीं से अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ब्राह्मण ने अपने जीवन में जो भी सुख और समृद्धि प्राप्त की, उसका श्रेय उसने सत्यनारायण भगवान को दिया। उसने नियमित रूप से इस व्रत को करना जारी रखा और अन्य लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताया। ब्राह्मण के जीवन में जो परिवर्तन आया, उसे देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी सत्यनारायण व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से पूरे नगर में सुख, शांति
और समृद्धि का वातावरण फैल गया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। सत्यनारायण व्रत न केवल भौतिक सुख सुविधाओं का माध्यम है, बल्कि यह हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। यदि इस कथा को सुनकर या पढ़कर आपके मन को प्रसन्नता हुई, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में ओम श्री सत्यानारायणाय नमः जरूर लिखें। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः।